Assalamu alaikum guys. Day 64 and I feel better वैसे overall अंदर से. Sometimes when you wake up तो you wish के जो ख्वाब आप देख रहे थे या तो वो कभी ख़त्म ना होता या you don't wake up again to the reality कि वो ख्वाब था या वो ख्वाब कंटिन्यू रहता आप देखते रहते या फिर आप उठते ही ना ताकि आपको ये सच पता ही नहीं लगता रियलिटी के जो आप देख रहे थे वो ख्वाब था, वो सच नहीं था. इसके बावजूद ये जानते हुए कि जो आप देख रहे थे वो कभी भी सच नहीं हो सकता, वो ख्वाब ही है या वो दोबारा कभी सच नहीं हो सकता. सो मुझे ऐसा लगता है अभी तक माई एपिटाइट इज़ नॉट बैक. अभी भी आई फील लाइक आई हैव लॉस्ट इट. अभी भी इट्स नॉट बैक, वापस नहीं आई भूख. खाने का दिल नहीं करता. बमुश्किल दिन में एक दफ़ा खाया जा रहा लेकिन बहुत मुश्किल से. दिल नहीं कर रहा, ये नहीं. आई फील लाइक थ्रोइंग अप या वॉमिटिंग कुछ है तो आई डोंट फील लाइक ईटिंग एट ऑल. और एपिटाइट का ही मसला है मेरा ख्याल है, क्योंकि भूख नहीं लग रही, भूख महसूस नहीं हो रही, खाने का दिल नहीं कर रहा, भूख लग ही नहीं रही. खाने को देख के भी या होता है कि आपको थोड़ी देर बाद भूख लग जाती है, आपका पेट खाली हो जाता है. इट्स नॉट लाइक दैट. कभी कभी ऐसा लगता है कि यू आर ओके, बिल्कुल आज आई फील ओके वैसे, बट फिर ख्वाब आ जाता है, फिर वो आपको याद कराता है सब कुछ. असल में ना बात पता क्या है, मैं वही पहले भी मैंने बात की है जो मैंने पहले बात की थी कि मूविंग ऑन ऐसे नहीं हो सकता. अभी तक मुझे ना सब कह रहे थे कि डिलीट द पिक्चर्स एंड यू नो इट विल हेल्प, और ठीक है. और मैंने ट्राई भी किया, ऐसा नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किया या मैं करना नहीं चाहता या मैंने कोशिश नहीं की. मैंने बहुत ट्राई किया और पहले मंथ तो मुझसे नहीं हुआ, बट आफ्टर ऑलमोस्ट 25 to 30 days मैंने आई स्टार्टेड डिलीटिंग पिक्चर्स ऑफ हर. लेकिन एट अ पॉइंट फिर बात उस पॉइंट पे आ गई जहाँ पे द पिक्चर्स वर ऑफ अस. अब जब यहाँ तक बात आई है तो मैं आगे आई कुड नॉट मूव फर्दर. इससे आगे मैं डिलीट नहीं कर सका पिक्चर्स, ना मैं कर सकता हूँ. मुझे नहीं लगता इस वक्त, मुझे लगता है मैं नहीं कर सकता. हर इंडिविजुअल पिक्चर्स जो उनकी अपनी है वो मैंने काफ़ी डिलीट कर दी थी. लेकिन फिर जब इंगेजमेंट सेरेमनी तक मैं पहुंचा गैलरी में, और फिर ज़ाहिर आगे शादी भी थी, तो फिर पिक्चर्स हमारी ही थी. जो हमारी इकट्ठी पिक्चर्स है ना, ये मोमेंट्स हैं, दे आर सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल. वो मोमेंट्स, वो पिक्चर्स, अगर दैट वाइब, दोज स्माइल्स मुझसे नहीं डिलीट हो रही. अभी तक तो नहीं हुई. और मुझे करंटली एट डे 64 आई डोंट थिंक कि मैं वो पिक्चर्स डिलीट कर सकता हूँ. कुछ सालों बाद या महीनों बाद, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू. मैं करना भी नहीं चाहता हमारी कपल पिक्चर्स. वैसे आई फील बेटर, बट मैं चाहता था कि मैं जिम ज्वाइन कर लूँ. मैं जिम ज्वाइन करना चाहता हूँ. आई ऑल्सो वांट टू डू समथिंग प्रोडक्टिव टू. बहुत से लोगों ने कहा है कि जिम ज्वाइन कर लो, इट विल हेल्प. यहाँ पहली बात ये होती है, ज़्यादातर लड़के एक दूसरे को मशवरा ही देते हैं. लड़के कहते हैं कि जी दिल टूटा किसी भी वजह से, हार्ट ब्रेक हुआ, डिवोर्स हुई, डेथ ऑफ अ लव्ड वन, कुछ भी हुआ, गो टू द जिम एंड हिट द जिम. वहाँ जाके अपनी सारी एनर्जी वहाँ निकालो पॉजिटिव वे में, और इट विल हेल्प यू. मेंटली बहुत हेल्प करता. और बिकॉज मैं गया हूँ गाहे बगाहे, मतलब मैंने काफ़ी दफ़ा जिम ज्वाइन किया हुआ, फिर मैं छोड़ देता हूँ फॉर वन रीज़न और अदर. कोविड से पहले आई वाज सो रेगुलर, फिर कोविड आ गया, सारा कुछ
तबाह हो गया। तो कोविड ना आता तो शायद मेरी भी बॉडी बन गई होती उस टाइम, या आई डोंट नो, कंटिन्यू रहता तो शायद। लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया था कोविड की वजह से, और फिर मुझसे ज्वाइन नहीं हुआ। हालांकि जॉब की रूटीन की वजह से काफ़ी टफ था, लेकिन उस टाइम मैं जॉब के साथ कोई छुट्टी नहीं करता था जिम से। मैं अभी भी ज्वाइन करना चाहता हूँ और मैंने सोचा था कि 1 अक्टूबर से मैं शायद, मतलब आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं ज्वाइन करूँगा। लेकिन फिर मुझे ये इंजरी हो गई ऑन माई रिस्ट। अगर आप देख सकें ये सारा दिस एरिया, ये लाल सा हुआ जो मेरा मांस, जो मसल है वो फट गया। तो इस वक्त कलाई मेरी इट्स लॉक्ड, और वेट तो ज़ाहिर है मैं अभी उठा ही नहीं सकता, अभी बेंड भी नहीं हो रही कलाई। तो रिस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो अगर आपने वेट लिफ्ट करने हैं तो इस वक्त तो जिम, मुझे बड़ा दुख भी हुआ, वैसे अफसोस भी हुआ इस फेज़ में। असल में आपको छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा वो यू ऑलरेडी फील सो मच, और फिर इस फेज़ में आप छोटी छोटी बात आपको बड़ी हो जाती है। अगर ज़रा से भी प्रोग्रेस आपकी इफ़ेक्ट हो रही हो या आपको लगे कि होने वाली। अब मैं जिम ज्वाइन करना चाहता था और अब ये हो गया, तो मेरे जहन में अब है कि पता नहीं मैं कब करूँगा और तब तक मैं क्या करूँगा। हालांकि पहले भी मैं कोई इतना कुछ नहीं कर रहा, लेकिन बस एक जहन में बना लिया था ना कि आई विल ट्राई, मैं जाऊँगा, मैं ट्राई करूँगा। तो पहले 30-40 डेज़ तो उससे कुछ नहीं हुआ ना, मैं करना चाहता था। मैंने शायद इसीलिए 1 अक्टूबर का रखा हुआ था कि मुझे लगता था कि कम से कम 2 महीने हो जाएंगे ना, तो फिर आई वुड फील बेटर। वैसे ही एक मेरे जहन में था। तो अब जब वो टाइम आया है तो मैं कर नहीं सकता। लेकिन फिर एक बात वही कहूँगा कि इट्स नॉट लीनियर। ये जो आपकी ग्रोथ है मूविंग ऑन या हीलिंग की, ये लीनियर नहीं होती। वन डे यू फील लाइक यू आर सो ओके, बट इवन not the next day, even in the next minute, next hour, उसी दिन के दूसरे हिस्से में किसी फेज़ में, मैंने कहा ना इवन इन द नेक्स्ट मिनट, एक टाइम पे आपको लगता है आप यू आर ओके और आप हंस भी रहे होते, फिर एकदम आपकी हंसी में ही आपको याद आता है कि आर यू रियली लाफिंग या स्माइलिंग, कि आप ठीक हो गए हो। तो फिर वो रियलिटी चेक अंदर से आता है और एकदम द नेक्स्ट मिनट यू फील लाइक यू आर लूजिंग योर सेल्फ, यू आर लूजिंग एवरीथिंग, और फिर सारा कुछ याद आता है। तो यू फील लाइक ना कुछ भी नहीं हुआ। मूविंग ऑन है ही यही चीज़ कि एक एक्सेप्टेंस है और एडजस्टमेंट। एक्सेप्टेंस इस बात की कि अब यही रियलिटी है, और इसी रियलिटी के साथ इसी बंदे के बग़ैर अब आपने अपनी ज़िंदगी सारी ज़िंदगी गुजारनी है, और दोबारा कुछ वापस नहीं होगा, रिवर्स नहीं होगा, या ठीक आपके जहन के मुताबिक नहीं, वो पहले जैसा नहीं होगा। और एडजस्टमेंट भी इसी के हिसाब से ही होगी। एडजस्टमेंट भी यही है, यानी इसी के मुताबिक आपने अपनी ज़िंदगी को, अपने माइंड को, दिल को एडजस्ट करना। ये बेसिकली एक जंग है दिल और दिमाग की। दिल आपको बार बार पुश करता है, याद कराता है चीज़ें, लेकिन दिमाग कहता नहीं, और वो आपस में लड़ते रहते हैं, और इसीलिए यू डोंट फील एट पीस। तो जिस दिन अलाइनमेंट हो गई यू विल फील एट पीस, और ये इसी बात की ट्रेनिंग है। इसीलिए कहते हैं ना वो चीज़ें करो, या engulf yourself, या ट्राई टू गेट योर सेल्फ बिजी इन दोज थिंग्स जहाँ पे आप थोड़ा सा बेहतर महसूस करें दिमागी तौर पर भी, और मज़ा भी आए, आपको खुश हो। दैट्स इट। जाने से पहले फिर वही कहूँगा कि याद रखें ज़िंदगी में आप और मैं जो मर्ज़ी कर लें, रियलिटी यही है कि एक दिन आपने और मैंने, हम सब ने मर जाना। तो ये बात जहन में रखा करें, एक दिन
सब ने मर जाना। आई एम वेरी श्योर कि फिर वी ऑल वुड स्टार्ट डूइंग थिंग्स डिफरेंटली एंड वी ऑल वुड start acting with each other, towards each other kindly. Allah Hafiz.